हेलो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 8 सेलिना पब्लिकेशन कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1D। एक्सरसाइज 1D में देखो क्या है, यहाँ पे बस सिंपल डिवीजन है, जैसे कि हम लोग करते आ रहे हैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन हो गया है तीनों का तीनों एक्सरसाइज में। और फिर हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1D। देखो एक्सरसाइज 1A 1B 1C एंड 1A का एक इंट्रो वीडियो मैंने बताया, यहाँ पे बहुत सारे नया कंसेप्ट या फिर बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैंने बताया है। ठीक है, कुछ इजी कंसेप्ट मैंने बताया कि कुछ मेथड बताया कि कैसे करें क्या करें, तो वो सारा देख के फिर एक्सरसाइज 1D में आ जाओ। ऐसा नहीं कि सर हमको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आता है तो मैंने वो तीन एक्सरसाइजेस नहीं देखा फिर आके 1D देखना चालू किया है, तो बेटा ऐसे मत करना। ठीक है, क्योंकि हम ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जो कि पहले बता दिया है, तो वो सारा चीजें तुम्हारा मिस आउट हो जाएगा, और मिस आउट हो जाएगा तो फिर 1D का बहुत सारा कुछ तुम्हारा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम वही सारा मेथड्स हम लोग यूज करने वाले हैं 1D में। ठीक, चलो देखो यहाँ पे जो है ना, डिवीजन में एक सबसे बड़ा जो बात है, डिवीजन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। दैट मींस कोई भी नंबर, मान लो कि 2 डिवाइडेड बाय जीरो, ये नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, मतलब कोई भी नंबर को 2 से डिवाइड हम लोग कर सकते हैं, कोई भी नंबर को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, कोई भी नंबर को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, मैक्सिमम क्या हो जाएगा, डेसिमल में चला जाएगा, है ना। तो मान लो कि 3 को करो 2 से, तो फिर क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 3 आया 1, देन डेसिमल हो गया, देन 0, तो 2 5 जा 10। तो डेसिमल में हम लोग का इसका आंसर आ सकता है कि 1.5, मतलब 3 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 1.5। लेकिन जीरो से डिवाइड हम लोग कर नहीं सकते, 2 डिवाइडेड बाय जीरो या फिर नंबर डिवाइडेड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। कोई भी कैलकुलेटर है या फिर कहीं पे भी तुम यूज करके देखो, यहाँ पे नॉट डिफाइंड आएगा या फिर एरर आएगा या फिर सिंटेक्स एरर आएगा, ऐसा कुछ आएगा। तो ये जो है डिवीजन का पहला कंसेप्ट। ठीक, अच्छा अब देखो जो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ाई कर रहे थे वही वाला प्रॉपर्टीज हम लोग करेंगे, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा दिखा देंगे कि डिवीजन कैसे होता है। देखो डिवीजन मतलब क्या है, 2/3 डिवाइडेड बाय 8/11। ठीक है, तो ये है डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन में बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन रहता है, डिवीजन में बीच में डिवीजन साइन। लेकिन डिवीजन में एक्चुअली क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन है। कैसे हम लोग को पता चलेगा, देखो 2/3 ये डिवीजन का साइन चेंज होके मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, और यहाँ पे सेकंड जो नंबर रहता है ये रेसिप्रोकल हो जाता है, एंड देन ये मल्टीप्लिकेशन ही सॉल्व करो। और अगर तुम्हारा ये क्वेश्चन होगा सर एंड में फिर से क्या चेंज करना, नहीं बेटा नहीं करना है, तो यहाँ पे 2 से करो, 2 4 8, तो अल्टीमेटली आंसर विल बी 11 डिवाइडेड बाय 12, दिस विल बी आवर आंसर। ऐसे ही करना है डिवीजन, समझ में आया। मतलब नेक्स्ट नंबर का जो है इसको रेसिप्रोकल कर दो, और रेसिप्रोकल करोगे कब, जब बीच में मल्टीप्लाई साइन पुट कर देना। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी या फिर वो जो प्रॉपर्टीज है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या बता रहा है कि मान लो कि दो डिवीजन है, दो डिवीजन का, दो रैशनल नंबर का डिवीजन हमेशा रैशनल नंबर आता है। यहाँ पे जैसे कि सब्ट्रैक्शन में हम लोगों का क्लोजर प्रॉपर्टी छोड़ के और कोई प्रॉपर्टी हम लोगों का यूटिलाइज नहीं होता है, यहाँ पे भी सेम। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूटिलाइज नहीं होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूटिलाइज नहीं होगा, आइडेंटिटी फॉर डिवीजन एग्जिस्ट नहीं करता है, इनवर्स फॉर डिवीजन एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, समझ में, कुछ नहीं होता है एक्सेप्ट हम लोग का क्या, डिवीजन वाले प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि अगर मान लो कि 2/3 डिवाइडेड बाई 1 है, तो इसका आंसर 2/3 ही होता है। ठीक है, चल अब 1D को करते हैं, क्योंकि ये क्यों बताया, क्योंकि देखो पहला क्वेश्चन यही है। देखो 1D का 1 पार्ट 1 करते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 1/3, तो हम लोग का काम क्या है, मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर देना। तो 1 इंटू 3/1, तो नीचे 1 लिखो ना लिखो सेम बात। ठीक है, या फिर ये वन हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो फिर आंसर विल बी 3। ठीक है, समझ में है, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, आंसर 3 आएगा। समझ में है, चलो नंबर 2 करते हैं। 2 में क्या होगा, 3 डिवाइडेड बाई 3/5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5/3, ये 3 कैंसिल आउट हो गया, इक्वल्स टू 5 आएगा। ठीक है, ये 3 के साथ क्यों कैंसिल आउट हो रहा है, ऊपर में 3 है मतलब नीचे 1 है, ये समझ लेना, ऊपर में 1 है मतलब नीचे 1 है, ये समझ लेना, क्योंकि कोई भी नंबर को हम लोग p/q फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक, चलो ना मूविंग ऑन टू द नंबर 3। नंबर 3 में देखो क्या है, -5/12 डिवाइडेड बाय 1/16, समझ में आया, ये 1 है। अब देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, 4 से करो, 4 3 12, 4 4 16, तो -20/3, इसको किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड में कन्वर्ट करो। समझ में आया, चलो नाउ मूविंग ऑन टू द 1 पार्ट 4। 1 पार्ट 4 में क्या है, -21/16 डिवाइडेड बाय -7/8। ठीक है,
यहाँ पे क्या करोगे -21/16 इनटू 8/-7, ठीक है, राइट साइड वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब नॉर्मल का क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो 8 2 जा 16, 7 3 जा 21 एंड ऊपर का माइनस नीचे का माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर विल बी 3/2, दैट मींस 1/2 हो जाता है ना, रेसिप्रोकल मतलब मिक्स्ड में कर दो। समझ में आया कैसे सॉल्व करेंगे? बस राइट साइड के उल्टा करके मल्टीप्लिकेशन, तो 0 डिवाइडेड बाय -4/7, तो हमको यहाँ पे करना क्या है, देखो 0 इंटू 7/4 पहले माइनस पुट कर दो। अब देखो 0 इंटू एनीथिंग दैट इज इक्वल्स टू 0 होता है, 0 इंटू एनीथिंग दैट इज इक्वल्स टू 0 होता है, तो यहाँ पे -7/4 मत लिख देना, ठीक है, गलत हो जाएगा। अब चलो नंबर 6 करते हैं। नंबर 6 में देखो क्या है, 8/-5 डिवाइडेड बाय 24/25, तो इसमें क्या करेंगे, देखो वही सेम चीज करेंगे, इनटू करके 25/24, तो 8 3 जा 24, 5 5 जा 25, यहाँ पे ये माइनस तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस में आंसर हमेशा माइनस में आएगा, तो 5/-3 हो जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे लिखते हो कि -5/3, तुम्हारा भी बेटा करेक्ट है, ठीक है, दोनों ही करेक्ट है। अभी चलो कॉपी कर लो। नाउ नंबर 7, देखो हम जब क्वेश्चन करवाएंगे ना तब कॉपी मत करना, पहले तुम समझ लो, फिर पूरा हो गया फिर वीडियो को पॉज करके कॉपी करो, फिर आगे का क्वेश्चन देखो। एक ही बार में पूरा का पूरा क्वेश्चन जब प्रॉब्लम होगा यहाँ से चेक कर लेंगे, ऐसा मत करना, ठीक है, ऐसा मत करना। चलो नंबर 7, -3/4 डिवाइडेड बाय -9, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3/4 इंटू 1/-9, क्योंकि -9 मतलब -9/1, मैंने क्या कहा था, कोई भी नंबर अकेला रहेगा तो नीचे 1 कर दो पाई करके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 3 3 जा 9 एंड दिस माइनस बोथ विल बी कैंसल्ड, तो 1/4 3 जा 12 विल बी द आंसर। समझ में आया? एक नहीं करोगे तो दूसरा नहीं कर पाओगे, मतलब क्या, यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन तुम ठीक से नहीं किए हो तो फिर बेटा डिवीजन में तुमको दिक्कत होगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, धीरे धीरे स्टेप वाइज करो, एक्सरसाइज वाइज करो, देखना क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत सिंपल है, बस बहुत ध्यान से करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/4 इंटू होके 12/5 हो जाएगा, माइनस तो बेटा था ही, माइनस पुट कर दो। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट है मतलब मल्टीपल में ही है, तो मतलब तुम कैंसिल आउट कर सकते हो, तो 4 3 जा 12, ठीक है, तो फिर आंसर विल बी 9/5, लेकिन ये माइनस एंड यहाँ पे प्लस, तो प्लस एंड माइनस में माइनस होता है, तो फिर -9/5 आया, तो फिर इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है, तो फिर चलो आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर में है -9/5, लेकिन तुम लोग इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर देना, कभी भी अगर इम्प्रॉपर नंबर आता है तो इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट किया करो, ठीक है, या फिर स्कूल में पूछ लेना कि सर इम्प्रॉपर में आया तो क्या हमको मिक्स्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे स्कूल हैं जिसमें बताएगा कि हाँ बेटा करना है, बहुत सारे स्कूल है कि बता सकता है कि नहीं करना है, ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्कूल तुमको चलना है, क्योंकि क्लास 9 तक स्कूल का बातें सुनना है, मतलब 10 एंड 12 को छोड़ के 9 तक एंड 11 में स्कूल में पूछ लेना, जो भी मेथड तुम अप्लाई कर रहे हो उसको स्कूल में एक बार दिखा लेना कि सर हम इस मेथड से कर रहे हैं, करेक्ट है कि नहीं, ठीक है, एक बार स्कूल में पूछ लिया करो। कि बहुत सारे स्कूल है और बहुत सारे स्कूल का टीचर्स है कि उन्होंने क्या करते हैं कि बता देता है कि अपना जो मेथड है, हम जो मेथड क्लास में करवा रहे हैं वही वाला मेथड फॉलो करना है, क्योंकि वो टीचर का मतलब प्रॉब्लम नहीं है कि टीचर जो मेथड सिखा रहा है उसी मेथड में तुमको कर रहा है, टीचर का प्रॉब्लम नहीं है, सारा का सारा बच्चे एक ही मेथड में करेगा, इस पे उन्होंने फोकस करते हैं, ठीक है, उनका फोकस ये रहता है कि सारा का सारा बच्चा एक ही मेथड से करेगा, तो फिर सिखाने में इजी हो जाता है। नहीं तो अगर मान लो कि 10 बच्चा तो 10 टाइप का मेथड कर रहा है, तो फिर एक बच्चा आके बोलेगा कि सर ये वाला मेथड में ही आप करवा दीजिए, वो वाला बच्चा आके बोलेगा कि सर हम ये मेथड में करते हैं, आप ये वाला मेथड में समझा दीजिए, तो फिर सर के लिए वो कोप अप करना अच्छा नहीं लगता, मतलब अच्छे तरीका से उन्होंने कोप अप नहीं कर पाते, है ना, तो फिर इसीलिए क्या होता है बहुत सारे स्कूल में ये करते हैं टीचर्स कि अब मेरे वाले मेथड ही अप्लाई करना, तो फिर मेरा वाले मतलब हम जो मेथड यहाँ पे सिखा रहे हैं ये वाले मेथड अगर अप्लाई कर रहे हो तो बेटा एक बार टीचर से पूछ लिया करो, एक बार पूछ लिया करो सर हम इस वाले मेथड में कर रहे हैं, मेरा एग्जाम में मार्क्स आएगा कि नहीं, ठीक है। चलो 8 तो हो गया, 9 करते हैं।
देखो 9 में क्या है, -5 डिवाइडेड बाई -10/11। यहाँ पे क्या करना है, -5/1 इंटू 11/10, और माइनस तो रहेगा ही रहेगा। अब देखो कैंसिल आउट करो, यहाँ पे 5 से 2 जा एंड और तो कुछ नहीं है, तो फिर ये माइनस है ये माइनस है, तो दोनों माइनस में प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 11/2, फिर इसको मिक्स में कन्वर्ट कर दो। एक बात तुम लोग देख रहे हो, मान लो कि -2/-2 है, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट होके 1। मान लो कि -2/-3 है, तो दो माइनस कैंसिल आउट होके 2/3। समझ में आ रहा है? अब देखो -2 इंटू -2, तो अल्टीमेटली क्या माइनस माइनस होके प्लस हो जा रहा है, 2 2 4 है, तो मतलब दो माइनस कहीं पे भी रहता है, अगर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में रहता है तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। मतलब यहाँ पे भी अगल बगल में माइनस है, तुम ये दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हो, बस प्लस कर देना, ठीक है, मतलब ऐसा करके प्लस कर दो, आंसर प्लस में आएगा। समझ में आया? दो माइनस अगर मल्टीप्लाई एंड डिवीजन में रहता है तो फिर वो दोनों कैंसिल आउट हो जाता है, आंसर विल बी इन पॉजिटिव। समझ में आया? चलो ना मूविंग ऑन टू द 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। 10 में क्या है देखो, -7/11 डिवाइडेड बाई -3/44। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -7/11 इंटू 44/-3। ठीक, देखो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल आउट होगा, देखो ये 11 के साथ ये 4 कैंसिल आउट होगा, तो फिर ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। दो माइनस है, अगर ऊपर ऊपर होता या फिर नीचे नीचे होता कैंसिल आउट हो जाता, ठीक है, मतलब इवन नंबर्स है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऑड नंबर्स है तो माइनस बैठेगा, मतलब माइनस साइन इवन है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और माइनस साइन ऑड है तो वो नेगेटिव ही रहेगा। मतलब आंसर का बात कर रहे हैं, ये आंसर का बात कर रहे हैं। अब इसको और अच्छे से हम बता देते हैं, ठीक है, मान लो कि -2/-3 इंटू -2/-5। यहां पे देखो क्या होगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस नहीं रहता है तो क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस कैंसिल आउट होगा, लेकिन ये माइनस बच गया, दैट मीन्स आंसर में माइनस रहेगा। मतलब समझ में आया? अगर 4 माइनस रहता है तो फिर आंसर प्लस में होगा, लेकिन अगर 3 माइनस रहता है तो फिर आंसर नेगेटिव में होगा, ठीक है, ये भी एक मतलब फॉर्मूला अभी बन गया, तो इसको भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो 4 7 का कितना हो सकता है, 28 डिवाइडेड बाई 3, इसको मिक्स में कन्वर्ट कर दो। अब चलो 1 का पार्ट एंड हो चुका है, अब 2 का करते हैं। देखो 2 में सिंपल डिवाइड लिखा हुआ है कि 3/1/3, तो फिर 3 डिवाइडेड बाई 1/3, लॉजिक सेम होगा। नंबर 2 में क्या है देखो, -2 बाई मतलब डिवाइडेड बाई -1/2। 3 में क्या है देखो, 0 डिवाइडेड बाई 7/-9। ठीक है, चलो आंसर कर लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा 3/1, तो फिर 3/1 इंटू 3/1, ठीक है, तो फिर ये रेसिप्रोकल हो गया, तो मतलब 3 3 जा 9/1, दैट मींस 9। समझ में आया? यहाँ पे क्या होगा -2/1 इंटू 2/1, और माइनस है तो वो तो रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 जा 4। समझ में आया? नीचे 1 लिखो ना लिखो सेम बात, 0 इंटू -9/7, मतलब ये रेसिप्रोकल हो गया, तो दैट मींस 0 इंटू समथिंग इक्वल 0 होता है। समझ में आया क्या? चलो नंबर 4 करते हैं, 2 पार्ट 4। देखो क्या है, -5/8 डिवाइडेड बाई 1/4। ठीक, फिर क्या है, -3/4 डिवाइडेड बाई -16/9। समझ में आया? यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, -5, अच्छा चलो इंक चेंज कर लेते हैं, -5/8 इंटू 4/1, तो 4 2 आर 8, तो फिर -5/2, दैट मीन्स मिक्स्ड में कन्वर्ट करो। मिक्स्ड मतलब क्या, कन्वर्ट टू मिक्स्ड, ये तुम्हारे लिए छोड़ रहे हैं, तुम्हारे लिए छोड़ रहे हैं कि मिक्स में करना है तुम बनाओ। इक्वल्स टू -3/4 इंटू 9/16 माइनस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, कुछ नहीं होने वाला, तो फिर माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा आंसर, तो 9 3 कितना होता है 27, 16 4 कितना होता है 64, तो यहाँ पे भी कैंसिल आउट नहीं हुआ, तो फिर यहाँ पे भी कैंसिल आउट नहीं होगा। समझ में आया? चलो चेक कर लेते हैं 2 पार्ट 5। अच्छा इसका आंसर सही नहीं आया क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही रॉन्ग कॉपी किया था, तो ऐसा मिस्टेक्स हम करेंगे, तुम लोगों को बस देख के बताना है कि सर आपने रॉन्ग कॉपी की हो, नीचे कमेंट करना है, ठीक है, तब ना मजा आता है ना, मजा तो तभी आता है जब तुम लोग हमसे बात करो, हम तुम लोग से बात करेंगे, है ना। तो 3/4 इंटू -16/9। अब देखो यहाँ पे अब कैंसिल आउट बुक करो, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो फिर 4/3, तो इसको
मिक्स्ड में कन्वर्ट कर दो। समझ में आया? चलो नाउ क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 में देखो क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -2 इफ वन ऑफ देम इज 4/7 फाइंड द अदर। मतलब क्या है, लेट द नंबर बी x। बताया क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -2, तो दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट जो है वो है -2, दैट मींस आंसर है -2। इफ वन ऑफ देम इज 4/7, तो 4/7 एक है, 4/7 एक है, दूसरा क्या है x, तो फिर इंटू x। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहां से x का वैल्यू निकाल लो, है ना, इक्वेशन पता ही है, क्लास 7 में करके आए हो। तो फिर x इक्वल्स टू -2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 4/7। इधर क्या है, मल्टीप्लीकेशन में, राइट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया? तो फिर -2 इंटू 7/4, तो 2 2 जा 4, तो फिर -7/2। इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर दो। समझ में आया? चलो आंसर चेक कर लेते हैं। अच्छा, -7/2 ही है, लेकिन इम्प्रॉपर होगा तो चेंज कर देना, ठीक है। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इज का मतलब है इक्वल टू, इज का मतलब है इक्वल टू। ये जो है ना, यहाँ पे अगर बेटा तुम्हारा दिक्कत हो रहा है कि इक्वेशन सर आप ये कैसे बना रहे हो, तो बेटा मेरा लीनियर इक्वेशन वाले जो चैप्टर है ना, जो चैप्टर तुम क्लास 7 में करके आए हो, मेरा वाला वीडियो अगर देख रहे हो तो मैंने वहां पे ही सजेस्ट किया था कि तुम क्लास 8 का वीडियो देखने के लिए, तो वहां पे जाके समझ लेना, ठीक है। क्लास 8 का लीनियर इक्वेशन या फिर क्लास 7 का लीनियर इक्वेशन देखो तो समझ में आ जाएगा। आई थिंक 7 में भी हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स किए थे, है कि नहीं? तुम लोग बता सकते हो, है ना। अभी अभी 7 करके 8 में आए हो तो फिर जरूर समझ में आया होगा। चलो, याद आया होगा। चलो यहाँ पे करते हैं कि देखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो वन नंबर बी एक्स लेट कर लो, तो क्या है, x इंटू -2/27 दैट इज इक्वल्स टू -4/9। समझ में आया? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज -4/9, तो -4/9 क्या है, आंसर है। अब और क्या हो जाएगा यहाँ पे, x दैट इज इक्वल्स टू -4/9 डिवाइडेड बाय -2/27। जैसा है वैसा ही रख दो, बस बीच में डिवीजन कर, क्योंकि इधर में लेफ्ट साइड में मल्टीप्लीकेशन है तो राइट साइड में जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक। और ये क्या लिख रहे हैं सर आप यहाँ पे, आप साइड में क्या लिख रहे हो, समझ में नहीं आ रहा बेटा, और लिख रहे हैं और, क्योंकि जब इक्वेशन है ना, इक्वेशन को सॉल्व करने का टाइम और लिखना होता है, या फिर इंप्लाइज द डाटा साइन भी दे सकते हो, लेकिन ये बहुत सारे स्कूल में अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -4/9 इंटू -27/2। अब जो है कैंसिल आउट कर लो, किससे क्या, 9 3 जा होता है, 2 2 जा 4 होता है, तो माइनस माइनस पे प्लस, 3 2 जा 6 हो गया, तो +6 आंसर है, x इक्वल्स टू 6 हो गया आंसर हम लोग का। अब इसके बाद लिखना है कि द नंबर इज 6, ठीक है। चलो 1D का 4 का आंसर चेक करते हैं, 6 है, आ गया। समझ में आ रहा है? तो समझ में नहीं आएगा तो हमको बताना। देखो m and n are two rational numbers such that m into n equals to -25/9। देखो बताया गया है कि m into n equals to -25/9, ठीक। हाँ सही है, समझ में आ गया। अब क्या बताया है, अब क्वेश्चन नंबर 1 दिया है क्या, देखो m equals to 5/3। अच्छा, m equals 5/3 into n that is equals to -25/9। तो m का वैल्यू गिवन था तो पुट कर दिया। ओ फाइंड n। अच्छा, तो इक्वेशन सॉल्व करवा रहा है हमसे, कर देंगे, क्या है ना। हम लोग तो समझदार बच्चे हैं। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन था, क्या होगा तुम लोग बोलो, खुद से बनाओ, 5/3 एग्जैक्टली। यहाँ पे -25/9 इंटू 3/5 एग्जैक्टली। अब क्या होगा, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15 होता है, यहाँ पे 15 है, 5 5 जा 25, देन क्या हो जाएगा, -5/3। समझ में आया कि नहीं? चलो आगे चलते हैं, नंबर 2 का करते हैं। नंबर 2 का देखो, बता n का वैल्यू बता दिया, तो फिर m इंटू एन इक्वल्स टू -25/9। अब देखो हमसे कहा है कि m का वैल्यू नहीं दिया, n का वैल्यू है -10/9, तो यहाँ पे क्या होगा, -25/9। तो और m इंटू, अरे इंटू क्यों, इक्वल्स टू दे दो ना, इक्वल्स टू -25/9 डिवाइडेड बाय -10/9, है ना। अब देखो यहाँ पे -25/9 इंटू 9/-10, है ना। समझ में आ रहा है? ये कैंसिल, 5 से करो, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। अब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस को कैंसिल कर दो, एग्जैक्टली 5/2। इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लेना,
इसको भी मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लेना, इम्प्रॉपर हुआ तो मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। हम आंसर चेक नहीं कर रहे, आई थिंक सही होगा, अगर सही नहीं होता है तो फिर तुम लोग नीचे कमेंट करना, हम बताएंगे। बताया है कि बाय व्हाट नंबर मस्ट दिस बी मल्टीप्लाइड थ्रू द प्रोडक्ट इज दिस, तो मतलब क्या बाय व्हाट नंबर, तो लेट द नंबर बी x, लेट द नंबर बी x कर दो। तो फिर बताया कि बाय व्हाट नंबर x से मस्ट बी -3/4 बी मल्टीप्लाइड, तो फिर मल्टीप्लाइड बाय -3/4, प्रोडक्ट कितना होगा बताया है, सो द प्रोडक्ट इज -9/16, समझ में आ रहा है। तो और ये जो है ना, ये कुछ नहीं है, कुछ अलग लैंग्वेज नहीं लिख रहे बेटा हम, ये जो है और लिख रहे हैं हम। तो x इक्वल्स टू -9/16 डिवाइडेड बाय -3/4, ठीक है। तो और अरे तुम लोग इसको एलियन का भाषा मत समझना, ठीक है, ये और लिख रहे हैं हम बार बार, तो जल्दी में वही हो जा रहा है, चलो कोई बात नहीं। -9/16 इंटू 4/-3, कैंसिल आउट करना है कर दो, 4 4 जा माइनस माइनस 3 3 जा, तो 3/4 हो गया आंसर। चलो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5, 5 नहीं 7, है ना। चलो व्हाट नंबर शुड, तो फिर x इंटू कर लो, डायरेक्टली कर रहे हैं हम, -8/13 टू गेट 16 चाहिए मेरे को, तो यहाँ पे और x इज इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाय -8/13, तो यहाँ पे 16 मल्टीप्लाइड बाय 13/-8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 2 जा 16, तो यहाँ पे 13 2 जा 26 होता है, तो सामने माइनस आ जाएगा, मतलब समझ में आया। माइनस तो एक था ही, माइनस में आंसर होगा तो 13 2 जा 26 हो गया, तो 7 का आंसर है -26। चलो चेक कर लेते हैं, वही है। हम सारा क्वेश्चन का आंसर नहीं चेक कर रहे हैं, बीच बीच में चेक कर रहे हैं। तुम लोग को अगर लगे कि सर का कुछ मिस्टेक है तो नीचे कमेंट करना जरूर मत भूलना, क्योंकि कमेंट ही है मेरा मोटिवेशन, और एक तो लाइक और एक तो शेयर कर दो तुम्हारा ग्रुप में, तो फिर मेरा मजा ही आ जाएगा, है ना। शेयरिंग इज केयरिंग। चलो, if 3 whole number 1/2 liters of milk cost 49, find the cost of 1 liter milk, मतलब ये क्या है, यूनिटरी मेथड है। यूनिटरी मेथड 7 में क्या था कि 8 में, रुको एक मिनट देख लेते हैं। यूनिटरी मेथड हम लोग 7 में क्या था, है ना। हाँ, चैप्टर 7, क्लास 7 का यूनिटरी मेथड है चैप्टर 7। तो देखो ये 7 का है ना क्लास में, ये ऐसा टाइप का बहुत सम क्या है, तो यूनिटरी मेथड से ये सॉल्व कर लो। तो फिर क्या करोगे, देखो यहाँ पे क्या लिखना है, मिल्क एंड तुमको चाहिए क्या, कॉस्ट चाहिए, तो जो चाहिए वो राइट साइड में रखो, यूनिटरी मेथड लगा दो। कितना लीटर मिल्क है, 3 होल नंबर 1/2, मिल्क जो है लीटर में ब्रैकेट में लिखना है, कॉस्ट जो है रुपीस में। अच्छा, 3 होल नंबर 1/2 लीटर मिल्क है, कॉस्ट है 49, तो 1 लीटर मिल्क के कितना कॉस्ट होगा, इसको x ले लो, लेट द कॉस्ट बी x, ठीक है। यूनिटरी मेथड तुम लोग क्लास 7 में सीखे हो, मेरा अगर नहीं सीखे हो ठीक से, हम ये कौन सा वाला मेथड से कर रहे हैं, ये है एरो मेथड। मेरा क्लास 7 का जो यूनिटरी मेथड है वहां पे मैंने पूरा का पूरा चैप्टर करवाया है इस मेथड से, एरो मेथड से, ठीक है। ये भी यूनिटरी मेथड का एक मेथड होता है, जहाँ पे स्टेटमेंट लिखने का कोई हेडेक नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ये कि सर स्टेटमेंट क्या लिखे, उसमें दिक्कत होता है, तो इस वाले मेथड में उसका कोई दिक्कत आएगा नहीं, ठीक है। तो मेरा जाके वो क्लास 7 का यूनिटरी मेथड का चैप्टर बहुत अच्छे से देख लो, समझ लो, सीख लो, प्रैक्टिस कर लो, फिर ये वाला साम देखना खुद ही बना रहे हो। अब देखो मेल कैन कॉस्ट, मतलब मेल की जितना ज्यादा होगा कॉस्ट भी उतना ज्यादा, है ना, मेल जितना ज्यादा कॉस्ट भी उतना ज्यादा, तो फिर क्या हो जाएगा, 3 होल नंबर 1/2 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज इक्वल्स टू 49/x। तो यहाँ से x को ढूंढना है लीनियर इक्वेशन की तरह, कैसे करेंगे, और देखो 2 3 2 6 1 7/2 दैट इज इक्वल्स टू 49/x। अब x को ढूंढना है ना, तो x को क्या करेंगे, ऊपर उठा दो, तो x दैट इज इक्वल्स टू 49 इंटू 2/7, क्योंकि x ऊपर आएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, 7 नीचे जाएगा, ठीक है। लीनियर इक्वेशन क्लास 7 का लीनियर इक्वेशन चैप्टर अगर बहुत ठीक से किए हो तो ये बहुत इजीली बन जाएगा, है ना। लीनियर इक्वेशन का चैप्टर हम बताते हैं, रुको, लीनियर इक्वेशन चैप्टर 12 में करवाया है, चैप्टर 12। हाँ, वर्ड प्रॉब्लम भी था लीनियर इक्वेशन का, तो जरूर करवाया होगा। तो फिर यहाँ पे देखो चेक करो, 7 से यहाँ पे 7 7 जा 49, तो फिर 7 2 जा कितना होता है 14, तो और x दैट इज इक्वल्स टू 14, तो फिर कॉस्ट, x क्या था, कॉस्ट था, तो कॉस्ट विल बी ₹14, दिस विल बी आवर आंसर। समझ में आया, समझ में आया, ऐसे बना दो, क्योंकि एग्जाम में लिखा हुआ नहीं रहेगा कि तुमको
ये वाला चैप्टर से सम सॉल्व करना है, तुमको बस सम लिखा हुआ रहेगा, अब तुम कोई भी मेथड से सॉल्व करो, कौन देखने जाएगा कि तुम मेथड कौन सा अप्लाई कर रहे हो, एग्जाम में तो और भी नहीं देखा जाएगा, तुम कोई मेथड अप्लाई करो, ठीक है। पर्टिकुलर चैप्टर का क्वेश्चन थोड़ी ना होता है, पर्टिकुलर चैप्टर का क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9, तो ये भी सेम, यहाँ पे क्या है, कॉस्ट ऑफ मीटर ऑफ क्लॉथ, तो फिर चाहिए क्या तुमको, व्हाट इज द कॉस्ट, तो फिर कॉस्ट को राइट साइड में रखो, यहाँ पे कॉस्ट क्या है, रुपीज में है, इधर क्या रखना है, चलो क्लोथ, लेंथ, इसको अच्छे से लिखना है तो लेंथ लिख लो, लेंथ ऑफ क्लोथ, ठीक है, किसमें होगा, मीटर में होगा। अब चलो कितना मीटर है, 3 होल नंबर 2/5, यहाँ पे कॉस्ट कितना है 88.5, मतलब 88 होल नंबर 1/2 मतलब 88.5। अब चलो यहाँ पे कितना है 1 मीटर का कितना कॉस्ट होगा, मान लो कि x, तो ऊपर में लिख लो लेट द कॉस्ट बी x, ठीक है, यूनिटरी मेथड देखो, यूनिटरी मेथड का मेथड से हम करवा रहे हैं, तो फिर यहाँ पे ज्यादा क्लॉथ ज्यादा पैसा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 5 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा 15 प्लस 2 17/5। ये 8 में भी है ये वाला डायरेक्ट वेरिएशन इनवर्स वेरिएशन, चैप्टर का नाम है, याद आया अभी, हाँ चैप्टर 10, वो भी उसी वाले मेथड से हम करवाया है, ऑलरेडी अपलोडेड है, चेक कर लेना, क्लास 8 का 99% सिलेबस ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। जो स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हो और ऐसा कमेंट करोगे कि सर वीडियोस आप बना के रखना, ठीक है, वीडियोस आप बनाते रहना, या फिर वीडियो सर आप बनाइए, ये वाला जो वर्ड्स है, ये वाला वर्ड्स का कमेंट करने से पहले एक बार प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, 90% सिलेबस क्लास 8 का ऑलरेडी अपलोडेड है, लास्ट ईयर मैंने वो करके रखा है, तो टेंशन नहीं लेना है, प्लेलिस्ट में जाओ, चैप्टर्स खोलो, एक्सरसाइज देखो, वीडियोस देखो, खुश रहो, मार्क्स लाओ, नीचे कमेंट करो सर मेरा इतना मार्क्स आया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो है 17/5, नीचे 1 नहीं लिखना है, नीचे डिवाइडेड बाय 1 लिखना नहीं है, क्योंकि 1 नीचे लिखो कि ना लिखो दोनों सेम बराबर होता है, तो इक्वल्स टू यहाँ पे क्या लिखना है 88 1/2 डिवाइडेड बाय x, तो 88 1/2 इसको क्या करना है, चलो चेंज कर लेते हैं, 88 टू द कितना होता है 88 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 टू द 16 का 6 कैरी 1 16 170, तो 176 प्लस 1 177, 177/2, यहाँ पे हो जाएगा 177/2। अब देखो ऐसा वाले सिचुएशन जब आएगा ना, तब x के नीचे एक 1 पुट कर देना, ऐसा वाले सिचुएशन जब आएगा x के नीचे एक 1 पुट कर देना। अब इसको रिराइट कर लेना कि 17/5 दैट इज इक्वल्स टू 177/2 इनटू 1/x, मतलब ये नीचे वाले जो है इसको रेसिप्रोकल कर लेना, नीचे वाले जो है इसको रेसिप्रोकल कर लेना, अगर तुम यूनिटरी मेथड देख रहे हो या फिर डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन देख रहे हो या फिर चेक करोगे तो वहां पे भी मैंने ये बताया है, ठीक है। क्या है, अगर डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर देते हैं, है ना। अब क्या करना है, इसको बस सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, तो 17/5 जैसा है वैसा रखो, दैट इज इक्वल्स टू क्या करना है 177, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करना है, तो न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, बहुत ध्यान से देखो ये वाला क्वेश्चन, तो न्यूमरेटर 177 इंटू 1 इज 177 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स इज 2x, ठीक। अब देखो ये नॉर्मल सा एक इक्वेशन बन गया है, तो नॉर्मल सा इक्वेशन अगर बन गया है तो नॉर्मल सा सॉल्व करो, और यहाँ पे 2x के साथ 17, 5 के साथ ये, तो फिर 17 इंटू 2x दैट इज इक्वल्स टू 177 इंटू 5। अब नेक्स्ट जो है ये पूरा 17 इंटू 2 पूरा ही इधर नीचे सेंड कर दो, क्योंकि पूरा ही x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो पूरा ही नीचे सेंड कर दो, तो x इज इक्वल्स टू 177 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 2, ठीक है, समझ में आया। अब इसको कैलकुलेट कर लो, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 177 इंटू 5 कितना होता है 177 इंटू 5, चलो इंक बदल लेते हैं, देखो 5 7 से कितना होता है 35 का 5 कैरी 3, 5 7 से 35 प्लस 3 38 का 8 कैरी 3, 5 1 से 5 प्लस 3 8, तो 885, तो 885 डिवाइडेड बाय 72 का होता है 34, तो 885 से 34 डिवाइड करो। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे डर जाते हैं कि सर इतना बड़ा डिवीजन, देखो इतना बड़ा डिवीजन तुमको करना नहीं है, डिवीजन सिंपल है, ये मैंने पहले भी बताया अभी भी बता रहा है, मेंसुरेशन वाले चैप्टर में मैंने बताया कि कैसे डिवाइड करोगे, क्लास 7 का भी मेंसुरेशन हो सकता है, 8 का भी मेंसुरेशन हो सकता है, कि कोई भी एक मेंसुरेशन वाले चैप्टर में मैंने ये डिवीजन करवाया है, ठीक है, मेरे को जितना याद आ रहा है। तो देखो 34, तो पहले ये 4 को पूरा बंद कर दो, ये 4 है ही नहीं, ऐसे मान लो 4 है ही नहीं, तो 3 से 8 को करो कितना जाएगा 2 जाएगा, है ना, तो फिर 34 से भी
2 जाएगा, 34 से भी 2 जाएगा 88 का, 34 से भी 2 जाएगा 88 का। चेक करो 34 इंटू 2 कितना होता है, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 68। तो 34 2 जा 68 हो गया, ठीक है। इंटू 3 करोगे ना ज्यादा हो जाएगा, 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 3 जा 9 1 10, 102 आ रहा है 34 3 जा, जो कि 88 से बड़ा हो जाएगा। अब देखो 68 से 88, यहाँ पे 0, यहाँ पे 10, 10 होगा कि 20, 20 होगा। अब देखो 205, अब देखो यहाँ पे फिर से 3 से करो 20 को, कितना जाएगा, 3 6 जा 18, तो फिर 34 6 जा होना चाहिए या फिर 5 जा होना चाहिए, ठीक है। ऐसे हम लोग देख लेंगे, मतलब ये 4 है ही नहीं, इसको बंद कर देंगे। देखेंगे कि 3 से 20 को मल्टीप्लाई करेंगे, सोचेंगे कि 3 है एंड 20 है। ये बहुत अच्छे से सिखाया है, हमको लग रहा है कि मेंशुरेशन में ही सिखाया है, ठीक है। अच्छा तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम बता ही देते हैं। तो 34 3 से 20 कितना होगा, 3 6 जा 18 होता है मैक्सिमम, तो फिर 34 आइदर 6 जा होगा और 5 जा होगा। तो पहले ये पुट कर लो कि 34 6 जा कितना होता है, 24 का 4 कैरी 2, 3 6 जा 18 प्लस 2 कितना होता है 20। तो देखो 204 आ गया 6 जा, तो 6 जा 204 एकदम नियरेस्ट आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करो होता है 1। अब क्या इसको मिक्स्ड में करोगे तो क्या लिखोगे, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 34 से डिवाइड कर रहे थे तो 26 1 बाई 34 ये हो जाएगा, है ना। तो 26 1 बाई 34 ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, यहाँ पे लिखा है अच्छे से, ठीक है। चेक कर लेना, चलो चेक कर लेते हैं नंबर 9। हाँ करेक्ट है, समझ में आया। यूनिटरी मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 7 का। अगर तुम यूनिटरी मेथड कुछ और तरीका से सीखे हो तो बेटा हम बोलेंगे कि मेरा वाले वीडियोस देख लो, और मेरा वाले वीडियोस देख के जो मेथड है स्कूल का जो टीचर है उनसे एक बार कंफर्म करवा लो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्कूल है कि एरो मेथड को अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट वाले मेथड बेटा इजी होता है कि तुमको बस स्टेटमेंट करना है, और स्टेटमेंट वाले मेथड से भी कैसे सॉल्व होगा वो भी मैंने दिखाया है यूनिटरी मेथड में, तो वहां पे भी जाके चेक करो। हर एक क्वेश्चन का आई थिंक दो दो करके मेथड मैंने अपलोड किया है, मेरा जितना याद आ रहा है उतना, वो बहुत पहले बनाया था, लास्ट ईयर बनाया था, तो उतना भी याद नहीं रहता है, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे आई थिंक समझ में आ जाएगा, बहुत इजी भी हुआ है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ तक है। ये मतलब तुम लोग देखते रहोगे तो तुम लोग को पता चल जाएगा, ऐसा नहीं कि तुम लोग बस एंड में देखोगे, ठीक है। ये जो है ये क्वेश्चन है कि पहले ये किया, फिर यहाँ से इधर गया, फिर यहाँ से यहाँ पे सॉल्व हुआ, ठीक है। स्टार्टिंग से देखो, धीरे धीरे देखो, समझ में आ जाएगा। तो जब हम लिखेंगे ना तब कॉपी मत करना, जब हम लिखेंगे तब कॉपी मत करना, पूरा का पूरा चीजें बहुत अच्छे से समझ लो, हर एक स्टेप कैसे कर रहे हैं क्या कर रहे हैं समझ लो, फिर जाके एंड हो गया वीडियो को पॉज करो, पूरा कॉपी कर लो एक साथ, ठीक है, इजी होगा। अब देखो बताया कि डिवाइड द सम ऑफ दिस एंड दिस बाय दिस, तो पहले सम करना है ना। तो 3/7 एंड -5/14, देख रहे हो आप ना, मिक्सअप कर रहा है, ऐड करके सब्ट्रैक्ट करवाएगा हम लोग से, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे, क्या है, समझदार बच्चा है हम लोग, कर लेंगे, है ना। 7 एंड 14 एक्चुअली बताया है कि सम करना है, क्वेश्चन में बताया कि एडिशन करना है, और देखो हम लोग से सब्ट्रैक्शन करवा रहा है ना। तो 7 7 14, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 से करो, 7 1 7, 7 2 14, यहाँ पे एलसीएम आएगा 14, तो क्या हो जाएगा, देखो 7 7 कैंसिल आउट हो गया, तो फिर यहाँ पे 2 है, बचा 2, तो 2 इंटू 3 2 6 माइनस 14 7 2 14, बचा क्या 1, 1 से 5 तो 5, तो 6 माइनस 5 बड़ा का साइन बैठ गया, सम विल बी सब्ट्रैक्टेड 1/14। अभी हम लोग बड़ा हो गया है ना, ऐसा ही सोचेंगे, ऐसा नहीं कि 6 माइनस 5 1 होता है, मत सोचना, ठीक है। प्लस 6 माइनस 5 ऐसा सोचना कि बड़ा का साइन बैठ गया, सम सब्ट्रैक्टेड, तो 1/14 विल बी द आंसर। लेकिन किसका, सम का, पूरा सम पढ़ना है, ठीक है। बताया है कि 1/14 डिवाइडेड बाय -1/2, भूलना मत, ये भी करना है, इन टू -2/1, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, देखो 2 7 तो फिर -1/7, ऊपर में कुछ नहीं है, मतलब कौन है, 1 है ना। अगर ऊपर में कुछ नहीं रहता है न्यूमरेटर के टाइम, मान लो कि ऐसा है कि 2/4, तो 2 2 जा 4 हो रहा है, ऊपर में कुछ नहीं है, दैट मींस 1 है, तो फिर 1/2 हो जाएगा। डायरेक्टली 2 मत लिख देना, तो रॉन्ग हो जाएगा। 1/2 मतलब 0.5 होता है, और 2 मतलब 2, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो न्यूमरेटर में 1 है, न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ये रखना है, सोचना है, समझना है। चलो 10 का आंसर चेक कर लेते हैं, -1/7 है हम लोग का, करेक्ट है। चलो 11 में चलते हैं। अरे कुछ नहीं, ऐसा मजाक तो होना चाहिए, नहीं तो मैथ्स इटसेल्फ इज अ बोरिंग सब्जेक्ट, है ना। तो जितना मजा करके तुम पढ़ोगे, जितना मजे करके तुम करोगे, जितना मजे करके तुम इसको प्रैक्टिस करोगे, उतना ही मजा आने लगेगा सब्जेक्ट में, है ना। चलो 11 में क्या है, बताया है कि m प्लस एन डिवाइडेड बाय m माइनस एन, तो m माइनस एन, तो ये दोनों के अंदर क्या हो जाएगा, देखो m एंड n का वैल्यू तो है ही, तो पुट कर दो, एक बार प्लस करवाएगा, एक बार सब्ट्रैक्शन करवाएगा, फिर डिवीजन करवाएगा, ठीक है। जो भी करवाना चाहते हैं हम लोग कर लेंगे, क्या है, जबरदस्ती है, हम लोग से करना तो पड़ेगा ही। तो m का वैल्यू है 2/3, n का वैल्यू है 3/2, फिर डिवीजन का लॉजिक,
फिर यहाँ पे 2/3, अरे दोनों ही प्लस है, नहीं एक माइनस में, 3/2। चलो एलसीएम करो, 3 2 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4 + 9, समझ में आया? क्या किए सर? अरे वही वाला लॉजिक ना, एलसीएम किया हो नहीं रहा तो फिर मल्टीप्लाई कर दिया। अब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई मतलब डायगोनली मल्टीप्लाई कर दो, समझ में आया? सेम लॉजिक में हम करेंगे। तो 4 - 6 नहीं होगा बेटा, 9 होगा। ये 2 9 नहीं है बेटा, ये 4 है, ये 9 है। अब चलो 4 - 9, ये तो 13/6 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे माइनस में आएगा, देखो बड़ा का साइन बैठ के सम सब्ट्रैक्टेड, तो फिर 5/6, 5/6 आ रहा है, तो 4 + 5, हाँ। अब दो साइन अगल बगल में नहीं बैठेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 13/6 इनटू करके 6/-5, 6 को उड़ा दो यहाँ पे, 13/-5, तो इसको क्या करना है, मिक्स्ड। अब बेटा अगर तुम ये सोच रहे हो कि सर हम या -5 से डिवाइड करेंगे, नहीं बेटा तुमको 5 से ही डिवाइड करना है 13 को। तो 5 2 जा होता है 10, आया 3, हम लोग क्या करेंगे 2 3/5 ऐसे लिखेंगे। और ये जो बेटा माइनस था ना, बस सामने एक तो माइनस पुट कर दो, तो आंसर मेरा यही हो जाएगा 2 होल नंबर 3/5, और वो भी नेगेटिव साइन के साथ। चलो आंसर चेक कर लेते हैं, 11 का क्या आंसर है देख लेते हैं। 13/5 है आंसर, यही आंसर है, लेकिन मिक्स में कन्वर्ट कर दिया है हम लोग, ऐसा कुछ है नहीं तो कर देंगे अकॉर्डिंग टू स्कूल। अच्छा नंबर 2 एंड नंबर 3 हम नहीं कर रहे हैं, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, बस वैल्यूज पुट करो आंसर करो। तुम लोग तो कर ही सकते हो, है ना, समझदार बच्चे हो मेरे जैसा, हम तो समझदार है ही, मेरे साथ साथ तुम लोग भी समझदार हो, है ना, तो हम सब समझदार है, तो एक क्वेश्चन बना देंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी सारे बना लोगे। नहीं बनता है तो बेटा नीचे कॉमेंट मारो, या फिर मेल करो, या फिर सॉल्व करके फोटो के साथ मेल करो, हम तो है ही यहाँ पे बैठे तुमको हेल्प करने के लिए, है ना। अच्छा नाउ नंबर 12, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -5, तो प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -5, तो फिर आंसर होगा -5, ठीक है। इफ वन ऑफ दीज नंबर्स इज -7, तो -7/15 इंटू x, वेरी गुड। तो फिर अदर, तो अदर को तो x ले लिया, तो लेट द अदर नंबर बी x, है ना। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 5 -5 डिवाइडेड बाय -7/15, समझ में आया। डिवीजन माइनस एक साथ रह नहीं सकता, झगड़ा करने लगेगा दोनों मिलके, तो 15/-7 कर दो। अब देखो ये माइनस ऊपर नीचे की, -5 अकेला थोड़ी है, नीचे तो 1 है ही, है ना, तो -5 -7 मतलब माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दो, तो 5 15/5 से कितना होता है 75 डिवाइडेड बाय 7, इसको मिक्स में करो, इसको मिक्स में करो, इसको मिक्स में करो, तो 75/7, तो ये आंसर है कि नहीं चेक कर लेते हैं 12 का। हाँ यही है। चलो मिक्स में कन्वर्ट करके फाइनल आंसर लिखना, मिक्स में कन्वर्ट करके फाइनल आंसर लिखना। अगर कमेंट में हम देखना चाहते हैं, जो स्टूडेंट वीडियो देख रहे हो ना, बस कुछ नहीं, तुम नीचे कमेंट कर देना, वही मेरा मोटिवेशन है। और हमको अच्छा लगता है कि अगर कोई मेरे वीडियोस देख के कमेंट करता है तो हमको अच्छा लगता है, क्योंकि हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए ना, नहीं तो हम यहाँ पे क्यों वीडियो बना रहे हैं, है ना। हमको भी मोटिवेट करो, हम भी तुमको मोटिवेट करेंगे, फिर मिलजुल के काम करेंगे, मिलजुल के प्रैक्टिस करेंगे, मजा तो तभी आएगा ना। चलो 13, यहाँ पे हम स्क्रीन को बढ़ा रहे हैं, तो तुम हम मतलब मेरे को देख सकते हो, है ना, मेरा कुछ वीडियोस है कि हम अपना जो वीडियो है वहां पे हम अपना चेहरा डाल के खुद बता के अपलोड किया है, लेकिन हम तुमको देख नहीं सकते, तो बेटा कमेंट के जरिए मेरे से जुड़ा हुआ रहो तो अच्छा लगता है ना। चलो डिवाइड द सम ऑफ दिस एंड दिस, तो पहले फिर से सम करवाएगा लेकिन सब्ट्रैक्शन करवाएगा लग रहा है, हाँ देखा मैंने बताया था ना, बोल रहा है कि सम करो लेकिन अल्टीमेटली सब्ट्रैक्शन करवा रहा है। चलो माइनस में 11/12, अब देखो 8,12, तो 8,12 क्या हो जाएगा, 2 से करना है, तो 2 4 जा 2 6 जा, अगेन 2 से 2 2 जा 2 3 जा, 2 से ही करना है बेटा, डायरेक्टली 4 से मत कर देना, क्योंकि ये प्राइम फैक्टर्स है ना, प्राइम नंबर का फैक्टर्स है, तो प्राइम नंबर से होना चाहिए। तब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा कितना होता है 24, 8, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, बचा क्या 3, 3 से ऊपर वाले मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15 माइनस 12 है, तो क्या करेंगे 3 2 जा 6 2 जा 12 चला गया, बचा क्या 2 बचा, तो 2 से 11 तो 22। अब देखो बड़ा का साइन बैठ गया सब्ट्रैक्शन, तो 15 से 22 कितना हो जाएगा 6 हुआ 7, तो 7/24 -7/24, ये आ गया हम लोग का एडिशन बाय द डिफरेंस। अच्छा अब सब्ट्रैक्शन करवाएगा फिर से, तो ये तो हुआ एक। अब चलो क्या क्या करवा रहा है हम लोग से, है ना, देखो 3/7 एंड डिफरेंस ऑफ 3/7 एंड बताए, अगर फ्रॉम बताता तो बड़ा वाला मतलब सेकेंड वन पहले लिखते, वो याद रखना, एंड बताया मतलब 3/7 -5/14, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है,
है ना। तो फिर 7 एंड 14 का क्या हो जाएगा, 7 1 जा 7 2 जा, तो फिर 14 ही आएगा। 7 7 चला गया बचा 2, तो 3 2 जा 6, माइनस 14 14 चला गया बचा 5, तो फिर यहाँ पे 1/14 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो सब्ट्रैक्शन, अरे सब्ट्रैक्शन भी कर लिया, अब बचा क्या, देखो डिवाइड द सम ऑफ दिस बाय द डिफरेंस ऑफ दिस, तो डिवाइड द सम ऑफ दिस -7/24 बाय द, बाय मतलब डिवाइडेड बाय द डिफरेंस ऑफ दिस, दैट मींस 1/14, बाय के बाद जो रहेगा वो डिवाइडेड बाय हो जाता है। अब चलो ये वाला करते हैं 24 एंड 14 का, तो 24 एंड 14 का क्या हो जाएगा, 2 से करो, 12 7 और नहीं जाएगा, दोनों जाना चाहिए तब जाके हम लोग कर सकते हैं। तो 12 टू सा कितना है, 24 इंटू 7 पता नहीं, 12 4 7 सा कितना होता है 84, 84 टू सा ये इजी रहेगा, 84 टू सा 4 टू सा 8, 8 टू सा 16, तो 168 आ रहा है। अब चलो यहाँ पे क्या है 24 है, तो फिर 12 टू सा 24 बचा क्या, 7 7 सा -49, फिर क्या है, अरे ये तो प्लस में ही था। चलो अच्छा, इसको ऐसे क्यों कर रहे हैं हम लोग, एडिशन सब्ट्रैक्शन क्यों कर रहे हैं, है ना, गलत कर रहे हैं, तो ये तो डिवीजन करना था, हम लोग तो गलत कर रहे हैं, है ना, बताना चाहिए तुम लोगों को, है ना, टीचर को हमेशा गलतियां करना चाहिए, है ना। तो 7/24 इंटू 14/1, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट कर लो, क्या जाएगा, तो यहाँ पे 2 से जाएगा 2 12, यहाँ पे 2 7, अब -49 डिवाइडेड बाय 12, अब इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लो, तुम लोग गलत कर रहे थे, अभी मिस्टेक हो जाता। 13 का आंसर क्या है, चलो चेक कर लेते हैं, 49/12 -49/12, अच्छा +49/12 भी हो सकता है अगर इसको उल्टा करे तो, है ना, अगर इसको उल्टा करे तो, नहीं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो फिर -49/12 ये आंसर है। चलो इसको मिक्स में कन्वर्ट कर लेना। ठीक, चल एक्सरसाइज एंड, नाउ मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज 1E। 1E में देखो हम लोग का क्या है, कुछ क्वेश्चंस है जो कि हम लोग को सम करना है, इंसर्ट करना है, दो नंबर है, बिटवीन टू नंबर हम लोग को इंसर्ट करना है, तो उसके लिए मेथड जो है वो अलग मेथड है, तो वो अलग वीडियो में आएगा, एक एक्सरसाइज का एक वीडियो है, तो टेंशन नहीं लेना है, एक एक करके करो, जितना सिखा रहे हैं उतना सीखो, इसको ही अच्छे से प्रैक्टिस करो, ऐसे प्रैक्टिस करो कि तुम खुद मास्टर बन जाओ, है ना। चलो सीखते रहो सिखाते रहो। चलो एक्सरसाइज एंड, चलो ना मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज 1E।